अमेरिका 24 घंटे में ईरान पर हमले के लिए तैयार। खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। कहा अमेरिकी सदर ने ईरान में मुदाखलत का फैसला कर लिया। तमाम इशारे हैं कि ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। डेली मेल ने दावा किया कि अमेरिका ने हमले के लिए ईरान के 50 अहदाफ चुन लिए। अमेरिकी सदर ट्रंप को फौजी कार्रवाई के लिए अहदाफ की तफसीली फहरिस्त और नक्शे फराहम कर दिए गए। अहदाफ में इस्लामी इनकलाब गार्ड्स कोर का हेडक्वार्टर्स और फौजी तनसीबात शामिल। कतर में अल उदैद मशरिक़ वस्ता में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। अल उदैद में तकरीबन 10,000 अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। अमेरिका ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर फ़ज़ाई और मिसाइल दिफा के लिए नया सेल कायम कर दिया। बरतानिया ने कतर में अमरीकी अड्डे से अपने फ़ौजी वापस बुला लिए। दूसरी जानिब पेंटागन ने अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया। अमरीकी बेहरा अब्राहम लिंकन बहिरा जनूबी चीन में तैनात था। अरब मीडिया के मुताबिक ये स्ट्राइंग ग्रुप गार्डेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और पर मुश्तमिल है। ये इकदाम ट्रंप इंतज़ामिया का ईरान पर दबाव की पॉलिसी बरकरार रखने, खित्ते में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी बढ़ाने और मुमकिना कार्रवाइयों की तैयारी का इशारा है। हुकाम के मुताबिक इत्तला मिली है कि ईरान में कत्लेआम बंद हो गया है। ईरान में फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग देते हुए कहा, मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद जारी रखने की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। मजीद कहा, वेनेजुएला में राज अफशा करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पेंटागन के कॉन्ट्रैक्टर ने वेनेजुएला ऑपरेशन से मुतालिक खुफिया मालूमात लीक की थी। डेनमार्क के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ग्रीनलैंड से मुतालिक डेनमार्क पर एतमाद नहीं कर सकता। नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। टैरिफ के मामले पर मुखालफत करने वाले बहुत बुरा कर रहे हैं। दुनिया में तिजारत के जरिए 8 जंगें रुकवाएं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुज़ाहिरीन को फांसी देने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं, फांसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों पर काबू पाने का दावा। इसराइल पर मुज़ाहिरीन को असलहा देने का इल्ज़ाम। बोले, मुज़ाहिरों में मौजूद अनासिर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। कुछ मुज़ाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाईं, जिंदा जला दिया। दाइश तर्ज की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की गईं। ईरानी हुकूमत ने अमरीका की मदद करने वाले मुल्कों को निशाना बनाने की वार्निंग भी दे दी। कहा, हमला हुआ तो अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। ईरान ने फ़ज़ाई हदूद बंदिश के बाद दोबारा खोल दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान पर मुमकिन हमले के पेश नज़र 5 घंटे के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद की गई थी। इटली और पोलैंड की अपनी शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। पॉलिश दफ्तर खारजा का कहना है कि गैर मुस्तकिम सूरत हाल के बायस शहरी ईरान छोड़ दें। अतालवी दफ्तर खारजा ने ताज़ा तरीन सूरत हाल के बायस शहरियों को ईरान छोड़ने का कहा है। जर्मनी ने अपनी एयरलाइंस को ईरानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल से रोक दिया। इक़दाम यूरोपीय ममालिक के अपने शहरियों को ईरान छोड़ने के अहकामात के बाद उठाया गया। दूसरी जानिब बरतानिया ने ईरान में अपना सिफारतखाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया। बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि सिफारती अमला अब बरतानिया से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगा। पाकिस्तानी शहरियों का भी ईरान से निकला जारी। 3 दिन में 377 पाकिस्तानी वतन वापस पहुँच गए। ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान की नज़र है। ईरान के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ईरान के अमन इस्तेहकाम की हिमायत करता है। उम्मीद है ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान खित्ते के मफाद में है। इमिग्रेंट्स पॉलिसीज़ के हवाले से अमरीका के साथ राब्ते में है। पचहत्तर ममालिक के लिए अमरीकी इमिग्रेंट वीज़ों का प्रोसेस मुअत्तल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश भी फहरिस्त में शामिल। रूस, ब्राज़ील, थाईलैंड, मिस्र के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस रुक गया। आज़रबाईजान, आर्मीनिया, अलजायर, बेलारूस, भूटान के नाम भी शामिल। इराक, उर्दन, कवैत, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान भी फहरिस्त का हिस्सा। लबनान, कोलंबिया, क्यूबा, कंबोडिया, मराकेश, नेपाल और फिलिपाइन भी शामिल हैं। फैसले का इतलाक 21 जनवरी 2026 से होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फैसला गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए किया गया। पहले से मंजूर वीज़ों पर सफ़र की इजाज़त होगी।
पाकिस्तानी पासपोर्ट बतदरीज तरक्की के बाद टॉप 100 पासपोर्ट्स में शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी 126 से 98 पर आ गई। रैंकिंग में बेहतरी कामयाबी है, पेशरफ जारी रहेगी। पासपोर्ट की साख में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड हुई है। पासपोर्ट रैंकिंग में मुस्बत पेशरफ, मुस्तकबिल मजीद बेहतर होगा। सदर आसिफ अली जरदारी को बहरीन का आला तरीन एवार्ड अता। वसामुल शेख ईसा बिन सलमान अल खलीफा दर्जा औला एवार्ड दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बहरीन के कसरे अल करीबिया आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर जरदारी और शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक। बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने के आज़म का यादा। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़म का यादा किया। गुफ्तगू के दौरान मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ पर भी तबादले ख्याल। उधर काबीना इजलास में गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि मई की जंग के बाद दुनिया में पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। बहुत से मुल्क दिफाई साजो सामान की खरीदारी के लिए राब्ते में हैं। दिफाई साजो सामान की फरोख्त से मुल्की मेशत पर अच्छा असर पड़ेगा। दिफाई पैदावार से मेशत को फायदा होगा। एयरफोर्स ने तैमूर वेपन सिस्टम कामयाबी से लॉन्च किया। इस कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी अफवाज दहशत गर्दों के खिलाफ हर रोज इकदाम कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ैकरी विटकोफ की क़यादत में अमरीकी फिनटेक वफ्द की जनरल हेडक्वार्टर्स आमद। ISPR के मुताबिक डिजिटल मालियाती निज़ाम को मजबूत बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। माली शमूलियत और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंसिंग पर भी गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर जोर। निजी शोबे के जिम्मेदाराना किरदार को तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी और जदीद टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी जाहिर की। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। मुशावरती अमल मुकम्मल, फैसला आज मुतवक्के। अपोजिशन इत्तेहाद के महमूद अचकजई अपोजिशन लीडर के लिए वाहिद उम्मीदवार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अपोजिशन जमात ने अपोजिशन लीडर की तैनाती को इशू बनाने की कोशिश की। बानी से मुलाकात मुज़ाकरात से मशरूत करने से मुज़ाकरात नहीं होंगे। रावलपिंडी के अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने 6 नामों पर मुश्तमिल फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी। फहरिस्त में सफदर हसन यूसुफजई, इमरान शौकत खान, इनामुल्लाह शामिल, साद अली खान, न्याजुल्लाह न्याजी, फलक नाज मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। अडियाला जेल के तरफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। अकेडमी की तज़ीर व आनाइश के काम का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का ज़ेर तरबियत ASPs को पासिंग आउट पर प्लॉट देने का ऐलान। कहा मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल अक़वामी मायार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। ज़ेर तरबियत ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए बीजिंग भेजेंगे। अफसरान की पेशा वाराना काबिलियत और अमली महारत बढ़ाने के लिए इक़दाम यकीनी बनाए जाएंगे। पुलिस अफसरान की माली मुश्किलात दूर करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बालाई सिंध में धुंध का राज। कराची में धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस की 7 परवाजें उड़ान न भर सकीं। 10 परवाजें ताख़ीर का शिकार। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज के भी मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। मोटरवे M1 पर पेशावर से रशकई तक आमदोरफ्त मुअत्तल रही। M2, M3, M4 पर गाड़ियों का दाखिला ममनू। M5 लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को भी ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था।